रेंज ऑफ द एक्सटेंशन, रेंज ऑफ टेक्निक्स। कुछ रेंज ऑफ एक्सटेंशन की बात करते हैं कि हम ना, जैसे कि मेजरिंग ऑफ द हायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज बाय द स्मॉल सर्किट, मॉडिफिकेशन इन द सर्किट, और बोले तो मॉडिफिकेशन करके इस सर्किट को हम लोग मॉडिफिकेट करते हैं। क्या करते हैं ना, जो हमारे पास अगर मान के चलो कोई परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, अब इस सर्किट को ना तुम्हारे पास क्या है कि एक मैग्नेट है, एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल तुम्हारे पास क्या है ना, एक तरह का तुम्हारे पास क्या है, एक तरह का तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करोगे, एक्सटेंशन करोगे। वो मेजर इतना ही कर रहा था, अब उसके ना रेंज ऑफ एक्सटेंशन करना है। जैसे देखो पीएमएमसी का तो रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये तुम्हारे पास ना, ये इसका मीटर हो गया, और ये इसका ना अपना क्या होता है, पीएमएमसी का एक इंस्ट्रूमेंट जो बोलते हैं इसको तुम लोग बोल सकते हो रेसिस्टेंस, मीटर रेसिस्टेंस, समझा। आरएम जो होता है ना, वो मीटर रेसिस्टेंस होता है। और जो कि इसका खुद का मीटर का एक, हर एक इंस्ट्रूमेंट का खुद का तो रेसिस्टेंस होगा ना, डेट इज मीटर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास, अब हम लोग बात एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में सबसे पहले हम लोग डीसी एमीटर को देख लेते हैं, ठीक है। डीसी एमीटर में हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी बात करते हैं हम लोग शंट रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं। इसको ना तुम लोग ऐसे ही बना सकता था फिगर को, कि इसको ना लोड के क्रॉस करके बना रखा है, या कुछ ऐसे है कि एक करंट है, सप्लाई करंट हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो एक तो तुम्हारे शंट में रेसिस्टेंस, मीटर के शंट में अगर कनेक्ट करते हैं ना रेसिस्टेंस को, तो हम लोग बोलते हैं ये एक्सटेंशन होता है डीसी इन एम मीटर। वही जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये एम वोल्ट मीटर का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। देखो तो अब इसका करंट बैलेंसिंग करोगे कि करंट क्या हो रहा है ना, कि देखो अगर हम कहते हैं कि द करंट, यहाँ से क्या है, करंट रिलीज हो रहा है, मतलब करंट यहाँ से अगर बात करोगे सिंपली, तो आई एस एच इज इक्वल टू आर एस एच। करेंट अगर यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप अगर देखोगे तो क्या होगा, आई एस एच इंटू आर एच। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आर एम इंटू आई एम। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, दोनों के क्रॉस अगर वोल्टेज का ड्रॉप अगर देखें तो हम कहते हैं कि द देयर इज पैरेलल कनेक्शन, द वोल्टेज ड्रॉप शुड बी सेम। इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम बट द करंट इज नॉट सेम, द करंट डिवीजन। तो यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस, तो आई एस एच इंटू आर एस एच इक्वल टू आई एम इंटू आर एम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से अगर रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ से सिंपली तुम मॉडिफाई कर लोगे, आर एस एच इक्वल टू आई एम इंटू आर एम बाई आई एस एच। सिंपल आर एस एच को आई एम इधर ले लिया, तो ये रेसिस्टेंस अगर बोलेगा ना कि कितना रेसिस्टेंस कनेक्ट करोगे, तो ये रेसिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आर एस एच निकालोगे तो आई एम बाई आर एम, आई एम इंटू आर एम, और आई एम माइनस आई। देखो करंट अगर तुम देखोगे कि अगर आई एस एच निकालोगे, आई एस एच करंट निकालोगे तो क्या होगा, आई करंट, टोटल करंट तो यही होगा। इसको आई एम को हटा दोगे तो इस नोड पे अगर वोल्टेज इक्वेशन लगाओगे तो आई एस एच इक्वल टू आई माइनस आई एम कर दोगे तो आई एस एच आ जाएगा सिंपली। अब डिवाइड कर दोगे, अगर दोनों को डिवाइड कर दो, आई एम इंटू आर एम बाई डिवाइडेड बाई दो, तो बहुत द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई आई एम। तो दिस मीन्स आई एम बाई, तो आर एम बाई आई एम, तो आई एम आर एम बच जाएगा ऊपर में, नीचे में बच जाएगा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, आई एम इंटू आई एम डिवाइडेड बाई आई एम। तो आर एम ऊपर हो गया, आई इंटू आई एम हो जाएगा -1। अगर इसको ले लोगे अंदर तो आई एम इंटू आई एम कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, आई एम इंटू आई एम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास शंट रेसिस्टेंस का, एक्सटेंशन का शंट रेसिस्टेंस का, कि कितना ओम्स का ना, कितना ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करोगे जो एक्सटेंशन कर जाएगा डीसी एमीटर में, ठीक है, सिंपली। तो दैट इज आई एम इंटू आई एम, ये तुम्हारे पास आ जाएगा लास्टली इक्वेशन जो आ जाएगा ये। और हम लोग बोलते हैं आई एम इंटू आई एम को बोलते हैं न्यू वैल्यू बाई ओल्ड वैल्यू, ओल्ड रेंज। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, न्यू रेंज हो गया, तो हमारे पास या बोले तो जो डाटा है ना, आई टोटल करंट और मीटर करंट, जो कि पहले क्या था कि जो करंट हम शंट ब्रांच यूज़ नहीं कर रहे थे। जब शंट ब्रांच यूज़ नहीं कर रहा था उस वक्त तुम्हारे पास क्या था, जो करंट था वो आई करंट सप्लाई हो रहा था मीटर में। पर जब हम शंट ब्रांच किए तो कुछ करंट क्या किया कि शंट ब्रांच के क्रॉस चला गया, तो ओल्ड रेंज में जो कि करंट दैट इज कॉल्ड द आई एम। तो अब क्या है कि मीटर में जो करंट चला गया सो आई एम जाएगा, मीटर करंट जाएगा आई एम। तो दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और द मल्टीप्लाइंग पावर, इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और द मल्टीप्लाइंग पावर, दैट इज द लास्टली इक्वेशन को तुम लोग लिख सकते हो, आर एम इज इक्वल टू एम माइनस 1 और एम इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा शंट रेसिस्टेंस हो गया, आर एम तुम्हारा मीटर रेसिस्टेंस हो जाता है, एम जो हो गया तुम्हारा ये एम जो होता है आर एम बाई एस एच होता है +1 होता है। ये भी गेट में पूछा गया क्वेश्चन, एक बार पूछा गया गेट में 2002 में पूछा गया था कि ये ना जो बताओ इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, तुम्हारे पास आर एम एस एच दे रखा होगा और तुमसे पूछा होगा, ठीक है, +1 दैट इज़। इसका बाद एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि एक क्वेश्चन है ना कि 0 से 10 मिली एम्पेयर का ना एक देखो ये ना 0 से मिली एम्पेयर हमेशा शुरू फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, दैट इज़ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अपना पूरे मेरे लेक्चर को फॉलो करोगे ना तो एट द एंड आपको ना एक भी मतलब सिंगल ये जो कह रहा है ना कि सिंगल कंसेप्ट भी मिस नहीं करोगे, क्योंकि बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग चल रहे हैं, तो कुछ भी छूटने का
नहीं है। तो ये ना 0 से 10 जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है कि हैज़ अ रेसिस्टेंस क्या है कि एज अ मीटर रेसिस्टेंस, दैट इज़ द मीटर रेसिस्टेंस इज गिवन इज़ 20 ओम्स। लिखा है 0 से 10 मिली एम्पियर एंड has a resistance, that's a meter resistance. A meter resistance m meter is a is m meter has a meter resistance is 20 ohms in the same meter range is extended in 100 amperes. अब क्या है ना 100 एम्पियर क्या ना मीटर का रेंज जो है ना एक्सटेंशन करके 100 एम्पियर का ये ना मीटर का विद द मीटर रेंज इज एक्सटेंडेड टू द 100 एम्पियर देन द फिक्स मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड द सन रेसिस्टेंस। तुमसे पूछा है ना कि आई पूछ लिया है इसमें, ये 10 मिली एम्पेयर का एक आई करंट हो गया, ये तुम्हारे पास है क्या मिली एम्पेयर जो कि मीटर करंट में सप्लाई हो रहा है, यही होगा मिली एम्पेयर। फिर रेसिस्टेंस दे दिया आर मीटर रेसिस्टेंस, और तुम्हारे पास ये दे रखा है तुम्हारे पास 100 एम्पेयर का करंट क्या है कि इन द सेम द मीटर रेंज इज एक्सटेंडेड टू द 100 एम्पेयर। मतलब जो तुम्हारा करंट जो है ना सप्लाई करंट जो था वो 100 एम्पेयर का था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना ये ना ये सब मीटर में दे, ये सब जो दे रखा है तुम्हारे पास मीटर। अब देखो 0 से 100 एम्पेयर का ये तुम्हारे पास ना मिली एम्पेयर में ही करंट हो का, तो 0 टू 10 मिली एम्पेयर का ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन का एक तुम्हारे पास क्या है कि डिफ्लेक्शन का क्या हो गया तुम्हारा मीटर हो गया। ठीक है, अब मीटर में क्या है ना कि सबसे पहले तुम बात कर रहे होगे कि तुमसे पूछा क्या है RSH पूछा है, सिंपल RSH पूछ रहा है ना, तो सिंपल तुम इक्वेशन देख के तुम इस तरीके से बैलेंस करोगे तो तुम्हारे पास क्या है सबसे पहले आई है आई इंटू आर एम और आई इंटू आर एम, ये हो गया ना तुम्हारे पास आई एम इंटू आर एम और आई एस एच इंटू आर एस एच। तुम्हारे पास सबसे पहला इक्वेशन आई एस एच इंटू आर एस एच, आई एस एच हमारे पास है नहीं। फिर हमारे पास क्या है ना कि एक फार्मूला हमारे पास और आ जाता है कि आर एम बाई एम इंटू आई एम, क्योंकि हमारे पास क्या है ना कि करंट दे रखा है जो कि सप्लाई करंट दे रखा है पहला वाला जो कि फुल करंट जो 100 एम्पेयर का सप्लाई करंट था, तो ये हमारे पास है। फिर आई एम भी दे रखा था, तो हम लोग उस तरीके से फार्मूला को यूज़ करेंगे जो फार्मूला से हमारा क्या कि हमारे पास क्या है कि ये देखो अगर इस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास आर एम था आई एम था ये आई था आई एम था, हमारे पास सिर्फ आर एस एच नहीं था, तो आर एस एच फाइंड आउट जाएगा ना, क्योंकि हम ऐसा फार्मूला का यूज़ करेंगे जिसमें सारा चीज़ नोन रहे, सिंगल चीज़ अननोन है, क्योंकि हमारे पास ना इस तरीके से अननोन निकालना पड़ता है। ठीक है, फिर तुम आर एस एच निकालोगे, दैट्स मीन्स आर एस एच आ गया। अब आर एस एच निकालने के बाद तुम्हारे पास क्या है, फिर फाइंड द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, मीटर करंट निकालोगे ना, मीटर का करंट निकालोगे आई इंटू आई एम दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 10 द पावर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये चीज़ें ना निकाला गया आई एम इंटू आई एम, ये ऐसे ही कैलकुलेट किया गया और तुमसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पूछा है, तो आई एम इज इक्वल टू क्या है 10 मिली एम्पेयर 10 इंटू 10 द पावर -3 और डिवाइडेड बाई 100, तो 10 इंटू 10 द पावर -3 मतलब 10 इंटू 10 द पावर -3 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो जो आ जाएगा वही तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। ठीक है, जो कि आ जाएगा आई थिंक वह 10,000 करीब आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया, शंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, देखो इसके बाद क्या है ना, टू इंक्रीज द एमीटर रेंज वेरी लो रेसिस्टेंस इज कनेक्ट इन द पैरेलल। जब भी हम एमीटर का यूज़ करते हैं तो बहुत सबसे कम लो रेसिस्टेंस का यूज़ किया जाता है इन द कनेक्ट इन द पैरेलल विद द मीटर, सो इट इज कॉल्ड अ शंट रेसिस्टेंस और द शंट इट इज़ मेड अप ऑफ मैग्नेट और एलवाई, वही एलवाई या मैग्नेट्स या तो कॉपर मैग्नीशियम निकल्स, ये जो एलवाई का जो भी एलवाई की बात होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 से 3 क्या होता है कि ना मेटल्स का यूज़ करके बना होता है, जैसे कि कॉपर मैग्नीशियम्स और एमएन और निकल्स, ये 4 ना यूज करके इसको बनाया है। ठीक है, दैट इज़ अ मैग्नेट। ठीक है, देखो थोड़ा सा और देखते हैं, तो ये ना अपने पास क्या है ना 1 मिनट, हाँ शंट रेसिस्टेंस अगर ऐसा होता है ना, तो अगर शंट रेसिस्टेंस को तुम मीटर का रेसिस्टेंस ग्रेटर होता है शंट रेसिस्टेंस से, अदरवाइज़ अगर ऐसा ना हुआ तो मीटर क्या करेगा, बर्न कर जाएगा। अगर शंट रेसिस्टेंस को ज़्यादा रखोगे, हमने भी क्या बोला कि शंट रेसिस्टेंस को कम रखते हैं इन द इंक्रीजिंग फॉर द एमीटर रेंज वेरी लो रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द पैरेलल विद द मीटर, समझा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या करेगा, तुम्हारा मीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वही बर्न आउट हो जाएगा, मीटर ही पूरी तरीके से बर्न आउट हो जाएगा। 1 मिनट, ये रहा,
ठीक है, द मीटर विल बी बर्न। देखो, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ मीटर इज़ वेरी लेस, मिली ओम्स में हम लोग रखते हैं, एन आइडियल एमीटर हैज़ अ जीरो ओम्स, इट इज़ लेस देन मिली ओम्स, इट इज़ वेरी लेस देन द आइडियल एमीटर इज़ 0 ओम। अगर बहुत कम होगा ना तो आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, 0 ओम्स के करीब। द आइडियल एमीटर्स मीन्स लोडिंग इफेक्ट इज 0 एंड द पावर कंजप्शन इज 0। आइडियल अगर बात करोगे किसी भी चीज़ को आइडियल बोलते हैं तो लोडिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, हम लोग वहाँ पे बोल देते हैं कि लोडिंग इफेक्ट 0 हो रहा है, किसी तरह का कोई लोड कनेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या है, पावर का कंजप्शन का काम रेसिस्टेंस ही करता है, तो देर इज़ नो पावर कंजप्शन। अगर रेसिस्टेंस ही नहीं है, 0 है, देर इज द लोडिंग इफेक्ट इज 0, दिस मीन्स द पावर कंजप्शन इज 0। अब बात करते हैं स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस की। ये क्या है ना कि जो इट इज़ द पर्पस ऑफ स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस इज कंपनसेट द टेम्परेचर इफेक्ट ओनली, इट इज़ यूज फॉर द ओनली इन एम मीटर्स, दैट इज स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस। द स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस मेड अप ऑफ द मैग्नेट, तो इट इज़ रेंज इज 60 to 70 RM। Swamping resistance plus meter resistance is increased, then the swamping resistance और the meter resistance अगर इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिज क्या हो जाएगा, IM का इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस एज अ शंट ब्रांच, फिर RM इंटू SW, मीटर का एक तुम्हारे पास सीरीज में एक रेसिस्टेंस जो लगा दैट इज कॉल्ड, ये तो तुम्हारा शंट रेसिस्टेंस हो गया। ये तुम्हारे पास स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस होता है जो कि रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं द सीरीज, ठीक है। तो ये जब तुम सीरीज में लगोगे तो स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस तुम्हारा मीटर रेसिस्टेंस जब करोगे तो ये इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, सिंपल, अगर ये इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा और शंट करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ ए मस्ट। देखो ये तो शंट करंट, ये तुम्हारे पास इक्वेशन हो जाता है, अगर स्वैम्पिंग तो शंट का अगर न्यू रेसिस्टेंस देखोगे तो ये यूज होगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इफेक्ट को ना हम लोग मेनली स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस यूज ही करते हैं कि कंपनसेटिंग करने के लिए टेम्परेचर इफेक्ट को फॉर द एम मीटर्स के अंदर, तो ये चीज़ें यूज़ किया जाता है और कुछ नहीं है। स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस के बारे में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, कुछ सिंपल है, कंपनसेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को। एम्पियर मस्ट भी एम मीटर must be connected in the series with the load of it is connected in the parallel due to the load resistance draw very high current and a huge power loss, then the meter will be dead in the short circuit। अगर एम मीटर के पास अगर कुछ कनेक्ट इन द सीरीज, अगर हम ना एम मीटर को कनेक्ट करते सीरीज विद द लोड, इट इज कनेक्टेड टू द पैरेलल ड्यू टू द लोड रेसिस्टेंस, इट ड्रेन्स वेरी हाई करंट एंड ह्यूज पावर लॉस एंड देन द इट्स विल बी ड्रॉ एट द शॉर्ट सर्किट। इतना ही कहानी था तुम्हारे पास में। तो ओवरऑल पीएमएमसी के बारे में हम लोग देख लेंगे। पीएमएमसी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग पीएमएमसी का ड्राइवेशन इक्वेशन देखें कि कैसे ड्राइव हुआ इक्वेशन, फिर हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क को देख लिया, फिर कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में बात करा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देख लिया, फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में हम लोग देखा फार्मूला जो NBIA होता है, सिंपल याद करो ये इक्वेशन, दूसरा ये याद करो लीनियर रीजन वाला याद करो, तीसरा याद करो फार्मूला की जो तीसरा इक्वेशन याद करो तुम लोग थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वाला, कि कैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोलिंग टॉर्क को जब बैलेंस करते हैं स्टडी पोजीशन में तो वहाँ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का तीसरा एक क्वेश्चन पूछ सकता है। चौथा पूछता है कि लीनियर रीजन स्केल होता है जो पीएमएमसी जो कि डीसी मेजर ओनली करता है, फिर एसी क्यों नहीं करता वो बता दिए। फिर इसके बाद तुम ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद करो। सेंसिटिविटी कहाँ से आता है, जब करंट के साथ प्रोपोर्शनलिटी का होता है, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको हटाने के लिए सेंसिटिविटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बाद में फिर हम लोग फिर एक्सटेंशन करते हैं एमीटर का, तो वो एमीटर में जो एक्सटेंशन किया जाता है उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसके सीरीज में यूज करते हैं पीएमएमसी का। तो ये तुमको ना एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है जो कि पीएमएमसी का कॉइल है, पीएमएमसी का मीटर है जो कि मीटर कॉइल बोले तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0 to IM जो भी करंट मीटर स्केल में होगा वो, और ये तुम्हारे पास एक रेसिस्टेंस होता है जो कि मीटर रेसिस्टेंस हो जाता है, किसी भी का अपना रेसिस्टेंस है। फिर सीरीज में एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट करके हम लोग एक्सटेंशन करते हैं। इसके बाद हम लोग ने एक न्यूमेरिकल को भी देखा सही से। फिर बात हम लोग थोड़ा सा किए कि मैग्नेट का बना हुआ होता है, ठीक है, LY का होता है जो कि यूज करते हैं, तो हम लोग उस स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं। फिर स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा देखें कि कंपनसेट करने के लिए कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट को ना क्या करते हैं ना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए या कहें तो कंपनसेट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग ना स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस के बाद आज फिर तो ये अब DC वोल्ट मीटर को देखते हैं, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि लिसन करोगे ना शांति तरीके से और लिख के पढ़ोगे ना तो कम समय में ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। 10 जगह भटकोगे, इधर उधर भटकते रह जाओगे। चीज़ें एक बार में सही तरीके से मैं पूरा कंसेप्ट को डिलीवर किया हूँ। जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से देखोगे ना तो तुमको ऐसा रियलाइज़ होगा एट द एंड
कि कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये कंटेंट और जो मटेरियल जो बना हुआ है ना, ये बहुत सालों का मेहनत का बना हुआ है, ठीक है। तो बी फेथ, ईमानदारी पूर्वक फेथ रखो, और कोई डाउट होता है तो एज इट मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अगर होगा तो फिर से वीडियो बना दिया जाएगा, उस टॉपिक का प्रॉपर बना दिया जाएगा, और नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स से ही डाउट क्लियर कर लिया जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 1-to-1 डाउट क्लियर के लिए भी अवेलेबल है 24/7, तो मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना आफ्टर, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, डीसी वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो डीसी वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या ना कि डीसी वोल्ट मीटर हम लोग देखते हैं, तो ये ना इसमें क्या करते हैं हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, टोटल मेरे पास क्या है कि वोल्ट मीटर में हम लोग वीएम, ये टोटल वोल्टेज क्या था, वीएम था, वी था, और ये तुम्हारे पास एक वोल्टेज ड्रॉप जो हुआ सो वीएम, मीटर वाला वोल्टेज ड्रॉप वीएम हो गया, और ये तुम्हारे पास एक वोल्टेज ड्रॉप और हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल बात करते हैं कि जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V माइनस वी एम हो जाएगा। अगर टोटल वोल्टेज V है और इसमें वोल्टेज जो मीटर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो VM हो रहा है, तो इसमें जो सीरीज रेसिस्टेंस यूज कर रहे हैं उसमें वोल्टेज क्या ड्रॉप होगा, V माइनस वी एम। तो अगर हम करंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज करंट इक्वेशन अगर देखते हैं, करंट क्या होता है, करंट इक्वेशन अगर लिखा तो VM/RM, वोल्टेज अक्रॉस द, अगर करंट देख रहे हैं तो करंट क्या है, VM/RM इज इक्वल टू V माइनस वी एम बाई आर सीरीज। यही होगा ना तुम्हारा बैलेंसिंग इक्वेशन अगर तुम लिखोगे तो यही होगा VM/RM इज इक्वल टू V माइनस वी एम बाई RC। आर सीरीज रेसिस्टेंस, जो सीरीज में रेसिस्टेंस का अब यूज़ करके सीरीज रेसिस्टेंस को निकालना हो तुमको तो कैलकुलेट कर सकते हो सीरीज रेसिस्टेंस ठीक है। सीरीज रेसिस्टेंस कैलकुलेट करोगे RM इज इक्वल टू V माइनस वी एम बाई VM, ठीक है। यहाँ से सीरीज रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए V माइनस वी एम बाई वी एम, तो VM बाई VM कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V माइनस वी एम इज इक्वल टू RM। सिंपल अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं ना, V माइनस वी एम बाई वी एम, तो ये VM बाई VM कट के 1 हो जाता है ना, तो वो 1 लिखा हुआ है, और R सीरीज इक्वल टू ये। तो ये जो अब आया ना V माइनस वी एम इज आल्सो अ जो हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देख रहे थे, और द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसको बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज के टर्म में। इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर और मल्टीपल फैक्टर हो गया तुम्हारा ये, जो कि लो रेंज, इस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, जो कि सबसे पहले ओल्ड वाला और न्यू वाला। जो न्यू क्या था, न्यू तो तुम्हारा क्या था, V था, लेकिन ओल्ड क्या था, ओल्ड रेंज क्या था, जो मीटर में सप्लाई हो रहा था VM था। अब VM ओल्ड रेंज था वोल्टेज, और अब की न्यू रेंज वोल्टेज क्या था, VM आ गया, V आया, V इज वोल्टेज, न्यू रेंज वोल्टेज, एंड द ओल्ड रेंज वोल्टेज इज V। अगर सीरीज में रेसिस्टेंस नहीं होता तो टोटल वोल्टेज था VM जो होता वो टोटल V वोल्टेज ही V न्यू वही मीटर का वोल्टेज होता, ठीक है। मीटर वोल्टेज होता क्योंकि रेसिस्टेंस में वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता, पर यहाँ क्या आ गया, वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, तो सीरीज रेसिस्टेंस के क्रॉस जो VM न्यू बाई ओल्ड दैट इज कॉल्ड द RM इज इक्वल टू 1 M-1, ये इतना ही इक्वेशन R सीरीज इज RM-1 M इज इक्वल टू V माइनस वी एम हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डीसी वोल्ट मीटर का एक्सटेंशन। ज़्यादातर डीसी वोल्ट मीटर का एक्सटेंशन पूछता नहीं है, सीरीज क्या कहना, सीरीज़ का जरूर पूछेगा, एम मीटर में एक्सटेंशन पूछता है, वोल्ट मीटर में ज़्यादा एक्सटेंशन पूछता नहीं है। न्यूमेरिकल में जब भी एग्जाम में पूछा गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन, पर ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है पर मैक्सिमम नहीं पूछता है, पर कोई कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना ही तो कंसेप्ट है। तो वोल्ट मीटर इज 10 to 10 मिली वोल्ट का हैज अ रेसिस्टेंस इज 20 ohms इफ द 20 ohm रेसिस्टेंस इफ देयर इज द सेम मीटर रेंज इज एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे है ना सेम एज इट इज़ 100 वोल्ट एंड देन द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड द सीरीज रेसिस्टेंस सेम एज इट इज़ VM दे दिया, RM दे दिया और V दे दिया। अब तुमसे पूछ लेगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल लोगे VM बाई VM, क्योंकि V दे रखा है तुम्हारे पास, VM दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया, सीरीज रेसिस्टेंस इजी टू निकाल लोगे दैट इज़। तो एक क्वेश्चन और है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखो ये तुम्हारे पास ना एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रखा था बिफोर इंक्रीजिंग रेंज में ना, ये तुम्हारे पास 100 मिली एम्पेयर्स का, ठीक है, मिली वोल्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब तुम क्या करोगे ना, अफेक्टिंग इंक्रीजिंग रेंज, जब इंक्रीज करोगे रेंज एक्सटेंशन करोगे, ये तो बिना एक्सटेंशन रेंज का, जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करोगे विद द रेंज एक्सटेंशन तो क्या करोगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का क्या करोगे, ये जो तुम्हारे पास अगर सपोज करो कि 200K का रेसिस्टेंस ऐड हो रहा है, देखो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव देखो इसी तरीके से, तो 200K का रेसिस्टेंस यूज़ करोगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन का, तो तुम्हारे पास इतना मिली एम्पेयर आ जाएगा, 0.5 मिली एम्पेयर।
दिस मीन्स इट दैट मीन्स इफ़ यू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर बट द लोड करंट विल बी नॉट चेंज ड्यू टू दिस। मतलब क्या हो रहा है कि लोड करंट फिर भी चेंज नहीं हुआ। देखो इंक्रीज तो किया तुम, एक्सटेंड किया रेंज का वोल्ट मीटर में, बट क्या लोड करंट इंक्रीज किया? नहीं किया। सो द ड्यू टू दिस दिस इज करंट द सेंसिटिविटी इज 1 फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जो करंट जो सेंसिटिविटी है, तो सेंसिटिविटी विल नॉट चेंज इवन देयर इज द एक्सटर्नल एक्सटेंडेड द रेंज। अगर हम रेंज को एक्सटेंडेड करते हैं ना, तो सेंसिटिविटी क्या करता है जी? इंक्रीज़ नहीं करता है। ठीक है, सेंसिटिविटी इंक्रीज़ नहीं करता है जब हम लोग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि अगर सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करता है क्या, या फुल स्केल डिफ्लेक्शन कांस्टेंट ही रहता है एट द टाइम व्हेन देयर इज जब हम रेंज करते हैं वोल्ट मीटर का रेंज का एक्सटेंशन करते हैं, तब जब सेंसिटिविटी इंक्रीज़ नहीं करता। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या कुछ है। ठीक है,